आप सबको जय श्री कृष्णा। मैं मनमोहन शर्मा। पिछली बार जैसे मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 12 घरों की विस्तार से व्याख्या की थी, आज के एपिसोड में हम 12 राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि 12 राशियां किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जन्म लगन की पत्रिका में चंद्रमा हमारा जिस राशि में होता है वो हमारी लगन की राशि होती है, क्योंकि वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता होता कि मेरी राशि कौन सी है। वो आते हैं हमारे पास और पूछते हैं कि पंडित जी हमारी राशि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका चंद्रमा लगन की जिस भी राशि में है आपकी जन्म की राशि वो बनेगी। जैसे आपका चंद्रमा करक राशि में है तो आपकी राशि बनेगी करक, और अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी राशि बनेगी मेष राशि। तो अब मैं आपको विस्तार से 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली राशि होती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि। तो जैसा कि ये तो हम सबको पता है और कि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में डेली हमारी राशियाँ आती हैं और उन राशियों के साथ चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे मेष राशि का चिन्ह होता है भेड़। जब भी आप देखेंगे तो ये चिन्ह क्यों होता है, भेड़ क्यों होता है, इसी का प्रभाव हमारे जीवन में मुख्य रूप से पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे भेड़ के 4 पैर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं चतुष्पद, यानी कि जो हमारी मेष राशि होती है वो चतुष्पद होती है। अब इनकी राशि आकृति के अनुसार इनके स्वभाव कैसे होते हैं, जैसे इनके चिन्ह के स्वभाव होते हैं वैसे ही हमारे जीवन का उस राशि से संबंधित स्वभाव होता है, और इसी के बारे में हमें कुंडली का अध्ययन करके विस्तार से जातक को समझाना होता है। और जब हम इस आधार पर जातक को फल देते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि पंडित जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं और इसी के अनुरूप हमारा जीवन चलता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि जैसे कि मेष राशि में होता है चिन्ह भेड़ होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप किसी गांव में जाते हो या किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहां पे भेड़ें होती हैं, तो उन भेड़ों का स्वभाव कैसा होता है। जो चारवाहे होते हैं वो भेड़ों को लेकर के जाते हैं दिन में और शाम को वापस आते हैं। ठीक इसी तरीके से मेष राशि के जो जातक होते हैं उनको दिन में कार्य करना अच्छा लगता है। अगर उनको अब जैसे सरकारी नौकरी होती है, सुबह 9 बजे गए 5 बजे वापस आ गए, ऐसे जितने जातक मिलेंगे वो मेष राशि के मिलेंगे। और अब यहाँ पर बात आती है कि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो मंगल हम पढ़ते हैं कि जैसे मंगल सरकारी नौकरी का सूचक होता है। अब जब हम इसके दशम भाव से इसको जोड़कर कुंडली की विस्तार से व्याख्या करेंगे तो हमें और ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारी राशियाँ होती हैं ये कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय में किसी बालक का जन्म हुआ, ठीक है, तो गोचर के समय में जो ग्रहों की स्थिति होगी, जैसे अभी सूर्य हमारा करक राशि में चल रहा है, ठीक है, तो जब सूर्य सुबह उदय होता है तो वो करक राशि में होता है और 2-2 घंटे के बाद हमारा लगन चेंज होता रहता है। लगन चेंज होने का मतलब ये है कि चंद्रमा की स्थिति 2-2 घंटे के बाद चेंज होती रहती है। तो वर्तमान समय में चंद्रमा हमारा जिस भी राशि में होगा, अगर इसी समय किसी बालक का जन्म हुआ है तो उस जातक की राशि वो बनेगी और उसी के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार हम उस जातक की जन्म कुंडली की विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो मेष राशि के जितने जातक होते हैं उन्हें दिन में काम करना पसंद होता है। जैसे कि मैंने आपको विस्तार से बताया कि जो भेड़ें होती हैं वो सुबह निकलती हैं और शाम को अपने कार्य करके वापस आ जाती हैं। तो अगर मेष राशि के जातक किसी परिस्थितिवश रात को कार्य करेंगे तो उनको निश्चित रूप से कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाएगी जिसके कारण वो अपने जीवन में तंग रहेंगे। ठीक इसी तरीके से हमें कुंडली की व्याख्या करनी चाहिए। अब दूसरी राशि होती है वृष। जो वृष राशि के स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। अब जो वृष राशि का जो चिन्ह है वो है बैल। अब हम सब जानते हैं कि बैल का स्वभाव क्या होता है। बैल का स्वभाव होता है खूब मेहनत करना। ठीक इसी तरीके से वृष राशि के जितने जातक होते हैं वो दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हैं और उनमें आलस्य की भावना बिल्कुल कम होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं
अभी अगर उन्होंने किसी मेहनत का कार्य किया है और कोई आकर के बोल दे कि आपको हमारे साथ चलना है, तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि ये जातक वृष राशि का है और इसमें जो कार्य करने की प्रवृत्ति है और जो दृढ़ता है वो बहुत मजबूत है। वृष राशि के जातकों की एक और मुख्य विशेषता ये रहती है कि इनको जीवन में परिवर्तन पसंद नहीं होता। ये एक ही स्थान पे रह करके अपने कार्य से संतुष्ट रहते हैं और धन कमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसके साथ साथ ये धन जोड़ने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो हमारी राशि है दूसरी, वो वृष राशि मानी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा धन से संबंधित घर होता है। तो वृष राशि के जितने जातक होते हैं इनको धन कमाने की प्रवृत्ति के साथ साथ उस धन को जोड़ने की भी प्रवृत्ति रहती है। अब ये लोग अगर इनका दशम स्थान से संबंध बन जाए तो ऐसे जातक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में जाकर बहुत तरक्की करते हैं। अब हमारे पास कहीं आते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चों ने अब जैसे +2 कर लिया है, तो अब इससे आगे वो कौन सी लाइन चुने। तो इस आधार पर हमें दशम स्थान की व्याख्या करके, और अगर दशम स्थान से शुक्र का संबंध बन जाता है तो हमें निश्चित रूप से सामने वाले को ये बताना चाहिए कि आपका जातक, आपका जो बच्चा है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जल्दी तरक्की करेगा और उसको उस दिशा में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरी राशि की बात करूं तो तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। जो मिथुन राशि होती है उसका चिन्ह होता है स्त्री और पुरुष का जोड़ा। तो जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है वो मिथुन राशि को संबोधित करता है। अब स्त्री के हाथ में होती है वीणा और पुरुष के हाथ में होती है गदा, और जो स्त्री होती है वो नृत्य की मुद्रा में होती है। तो अब बुध की प्रवृत्ति क्या हो गई, आपने देखा होगा कि जितने लोग खेल कूद में और मनोरंजन में और जनप्रिय होते हैं और जो कलाकार यानी कि जो फिल्म एक्ट्रेस बनते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज में जाते हैं, तो ऐसे जातकों का जो होती है वो मिथुन राशि होती है। और अगर इस मिथुन राशि का संबंध उनके दशमेश से बन जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने मनोरंजन और कलाकारी के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। वो खुद अपने भाग्य का निर्माण शून्य से शुरू करके यानी कि फर्श से शुरू करके अर्श तक पहुंच जाते हैं। अब अगर मैं चौथी राशि की बात करूं तो चौथी राशि होती है हमारी कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि का जो राशि का चिन्ह होता है वो केकड़ा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो केकड़ा आपको कहाँ मिलता है, केकड़ा जल में मिलता है हमें ज़्यादा, और इसके जो होते हैं 6 पैर होते हैं, यानी कि इसको हम बहुपद राशि बोलते हैं। अब केकड़ा जल में रहता है और इसका मतलब ये है कि जातक ऐसे स्थान पर अपने जीवन में जहाँ पर जल ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा तरक्की करेगा। अब जैसे आपने देखा होगा मुंबई में समुद्र के किनारे समुद्र है तो वहाँ पे जल ज़्यादा है। जितने लोग नेवी में जाते हैं वो जल से संबंधित कार्य करते हैं। तो ऐसे जातकों की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है। तो अभी कुछ जातक सोच रहे होंगे कि मीन राशि का जो चिन्ह होता है वो भी तो, मछली भी तो जल में पाई जाती है, और ये उसको कैसे करते हैं, मतलब कर्क और मीन को कैसे करते हैं डिस्क्राइब करेंगे हम। तो ये इसके लिए आप आखिर तक वीडियो देखें और मैं आपको मीन राशि के जो मछली का साइन है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब हमारी अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंह राशि का जो राशि का चिन्ह होता है वो होता है शेर। अब शेर कहाँ पाया जाता है, शेर ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर और लोग नहीं होते, उसे जंगल का राजा कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जितने भी सिंह राशि के लोग होते हैं वो बहुत निडरता पूर्वक अपना कार्य करते हैं और वो दबंगता के साथ, जिसको हम बोलते हैं सरल शब्दों में, ऐसा कार्य करते हैं। तो जैसे अब आपने देखा होगा कि इसका दशमेश से अगर संबंध बन जाए तो पुलिस में, फौज में ये जितने भी लोग होंगे ये सिंह राशि के आपको ज़्यादातर मिलेंगे। अब छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि का अगर मैं राशि चिन्ह की बात करूं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि नाव पर बैठी कन्या और इसके एक हाथ में क्या है, लैंप है। तो इसका अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब तो लैंप हमें बिजली मिल गई,
काफ़ी विस्तार हो गया, लेकिन गांवों में अभी भी कई जगह ऐसा है जहां पर लैंप का प्रयोग होता है। तो आपने देखा होगा जितने लोग ऐसे होंगे जो गांवों में गोदामों में काम करते हैं या ऐसी ऐसी गुफाओं में, मतलब कारखानों में काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो राशि बनेगी वो कन्या राशि बनेगी, अधिकतर लोगों की, और इनको ऐसी ही जगह पर काम करना पसंद होगा। अब उसके बाद आती है जैसे तुला राशि। अब तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि का जो चिन्ह है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाथ में तुला। तुला का मतलब होता है हर चीज़ तोल मोल के करना। अब इसका जो राशि चिन्ह होता है वो होता है व्यापारिक। आपको जितने लोग मिलेंगे उनकी अधिकतरों की राशि तुला राशि होगी। और अगर हम इसका दशम या दशमेश से विचार करेंगे तो ऐसे जातक, तुला राशि के जातकों को सरकारी नौकरी में तरक्की बहुत कम मिलेगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सरकारी नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ऐसी जो लोग होते हैं उनको अपने दशमेश का विचार करना चाहिए कि उनकी राशि क्या है। तो तुला राशि के जितने जातक हो गए उनको व्यापार सूट करेगा, उनको सरकारी नौकरी में कामयाबी बहुत कम मिलेगी। अब अगली राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का जो राशि का चिन्ह होता है वो होता है बिच्छू, यानी कि जो बिच्छू की प्रवृत्ति होती है वो डंक मारता है। अब जो बिच्छू है वो हमको ज़्यादा कहाँ मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों में होता है, खेतों में छुप कर बैठा होता है, यानी कि उसका स्वभाव छुप कर डंक मारने का होता है। ठीक इसी तरीके से अगर इसका संबंध दशमेश से बन जाए तो खुफिया विभाग में, यानी कि CID में आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो वृश्चिक राशि के मिलेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। वो अपनी बातों को गुप्त रखने में माहिर होंगे, अपनी बात किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे, और अगर आपने भी अपनी कोई बात उनको बोल दी है तो वो उसको गुप्त ही रखेंगे। अब अगली राशि की बात करता हूँ, धनु राशि। धनु राशि की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक पुरुष के हाथ में खिंचा हुआ धनुष। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो धनुष खिंचा हुआ और जो इसकी पिछली आकृति होती है वो होती है घोड़े की। अब यहाँ पर विश्लेषण हमें ध्यान से करना होता है, यानी कि एक ज्योतिषी को हमें अपना सटीकता के अनुरूप रिजल्ट देना होता है सामने वाले को कि भाई एक राशि में अगर दो चिन्ह हैं तो हम उसकी कैसे व्याख्या करेंगे। अब उसके लिए जो अगला हिस्सा है वो है मनुष्य, जिसके दो पैर होते हैं, इसको बोलेंगे हम द्विपद। अब कुंडली में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अंश होते हैं, यानी कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो इसका मैं आपको अगले कुछ एपिसोड में समझाऊंगा विस्तार से। शुरू की हमारे 15 डिग्री होते हैं और 15 के आगे 30 डिग्री होते हैं, तो हम इसको 2 डिग्रीज में बांट लेते हैं और इसी के आधार पर हमें अपना फल देना होता है धनु राशि वालों को। अब अगली राशि की बात करेंगे, हमारी मकर राशि। तो मकर राशि का जो आकृति का चिन्ह होता है वो है मगरमच्छ। अब इसके भी 4 पैर होते हैं, तो इसको हम चतुष्पद राशि भी बोलते हैं। अब जो मगरमच्छ का स्वभाव है वो कहाँ है, वो जल में रहते हैं और वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गंदे पानी में भी रह सकते हैं और साफ पानी में भी रह सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हम इसका दशमेश से संबंध बनाएंगे तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने डिग्री तो ली है सिविल इंजीनियरिंग की, बीटेक की, लेकिन उसको कई बार ऐसे जगह पर जाना पड़ जाता है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गंद मिलता है, यानी कि उसको मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे अफसर होते हैं, उनको कारखानों में जाकर के इंस्पेक्शन करनी होती है और वहाँ पे भी उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। ऐसे जो आपको जातक मिलेंगे वो मोस्टली मकर राशि के मिलेंगे। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो आकृति चिन्ह होता है वो होता है पुरुष के सर पर घड़ा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें एक बड़ी डीप बात हमें याद रखनी होती है कि उस घड़े के अंदर छेद हुए हैं, यानी कि अगर वो पुरुष उस घड़े के अंदर जल भरा हुआ है तो वो जल उसमें रिस रहा है और उस जले हुए रिस से वो अपने ही कपड़ों को गंदा कर रहा है। ठीक यही प्रवृत्ति जब हम दशम के साथ इसका प्रेडिक्शन करेंगे तो कुंभ राशि के जितने जातक होते हैं वो अपने जीवन के अंदर मेहनत तो खूब करेंगे, लेकिन वो मेहनत धीरे धीरे रिश्ती चली जाएगी और उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और अगर हम इसको और गहराई से देखें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको उस पुरुष के पैर नहीं दिखाई दे पा रहे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, वो दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको यश नहीं मिलता। तो
इस राशि के संबंधित कुंभ राशि के जितने लोग हैं उनको इसी पुरुष के सिर पर घड़े और घड़े में से जो जल का रिसाव हो रहा है इसके अनुसार हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, तभी हम सामने वाले को सटीक रिजल्ट दे पाते हैं। अब जैसे ये तो सब चीज़ों को पता है कि कौन सी सम राशि है, कौन सी चर राशि है, कौन सी द्वि स्वभाव राशि है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबको सामने दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और सुबह न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप सभी अपनी राशि पढ़ते हैं, लेकिन राशि के चिन्ह को कोई नहीं देखता। जब आप उस राशि के चिन्ह को देखेंगे और उसके चिन्ह के अनुसार अपनी प्रवृत्ति को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। आपको उस समय किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब हम बात करेंगे हमारी अगली राशि मीन राशि की। तो मीन राशि की जो राशि चिन्ह होता है वो होता है 2 मछलियों का जोड़ा। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ इन्होंने सिर किया हुआ है, इनके पैर नहीं है, इसलिए हम इसे अपद राशि बोलते हैं, एक दूसरे के सिर करने की तरफ। तो मीन राशि के जितने जातक होते हैं, अगर किसी की जन्म पत्री में इसका दशमेश से संबंध होता है तो ऐसे जातक अपने पूर्ण रूप से दूसरों के लिए समर्पित रहते हैं, यानी कि समाज सेवा में ज़्यादा जुड़े रहते हैं। ये अपने नुकसान और लाभ की चिंता नहीं करते। और इनमें सबसे बड़ा गुण होता है ये लोग भावुक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अगर छोटी सी बात भी कह दें तो उनको रोना आ जाता है। तो ऐसे जितने लोग होते हैं वो मीन राशि से संबंधित होते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी मीन राशि को मुख्य रूप से माना गया है, क्योंकि मीन राशि का जो साइन है वो है मछली, और मछली को हमेशा शुभता की दृष्टि से देखा जाता है। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अगर आपने मछली के दर्शन कर लिए किसी तालाब में, तो इससे हमारे उस कार्य को करने का जो उस हमारे जो कार्य है वो आपका निश्चित रूप से होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और आपने देखा होगा कि मछली को लोग घरों में भी रखते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, ठीक है। और उपायों में भी मानते हैं कि मछली को आटा डालते हैं। उपायों का जिक्र मैं आपको अगले कुछ एपिसोड में करूँगा, अभी नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरी है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक राशि की विस्तार से पुनः व्याख्या करूं और अच्छे तरीके से आप सबको समझाऊं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।